नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 59वां विषय है, वनवास की समाप्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में जैसे वन के लोग थे, वो सब क्या करते थे कि पत्थर के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़ों को घिसकर मतलब आग निकालते थे। और ये जो वनवास की समाप्ति होने वाली थी, यही एक परीक्षा की सामना करनी पड़ी थी युधिष्ठिर को। और इसी परीक्षा की यह कहानी है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो पत्थर के टुकड़े या लकड़ी को घिसकर ही आग निकालते थे। और इसी प्रकार पांडव के आश्रम के पास एक ऋषि रहते थे, एक ब्राह्मण रहते थे। तो एक दिन वो भी इसी प्रकार आग लगा रहे थे। और उसी समय क्या हुआ, एक हिरण, उनके जो लकड़ी के टुकड़े थे, वो एक हिरण वहाँ पे जब उनके जो सींग है वो घिस रही थी, उसी समय वो जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो तहस नहस हो गए। और इसी प्रकार ऋषि तो ब्राह्मण का दिमाग चलने नहीं लगा और वो बहुत दुखित होकर युधिष्ठिर के पास चले गए और कहा कि हे राजा, आपके रहकर आपके मतलब आपके यहाँ पर उपस्थित होने पर भी मेरे पास अभी लकड़ी के टुकड़े का अभाव है। और अब मैं अग्नि कहाँ से उत्पादन करूँगा और कैसे अब मेरे जो पूजा के कर्म है वो सब कैसे काम होगा। तो पांडवों ने मतलब निर्णय लिया कि वो अपने धनुष पकड़कर वो हिरण के पीछे भागेंगे। पर उन्हें ये पता नहीं था कि वो एक सामान्य हिरण नहीं था और वो एक मायावी हिरण था। तो वो जितना भी भागते, मतलब पांडव भी भाग रहे थे और हिरण भी भाग रही थी, पर ये पांडव कभी भी हिरण के पास नहीं पहुंच पाए। और इस प्रकार वो हिरण कहीं पर चली गई और वो दिखी नहीं, अदृश्य हो गई कुछ समय पश्चात। और कुछ समय बाद पांडव भी थके हारे रुक गए। तो नकुल ने कहा कि देखो हमारा ये कैसा हालत है, एक ब्राह्मण को भी हम मतलब सहायता नहीं कर पाए और सिर्फ एक सामान्य एक हिरण ही हमारे चंगुल से बचकर चली गई। तो इस पर भीम युधिष्ठिर ने कहा कि मतलब वो ब्राह्मण को अपना कर्म का ही फल मिला। जो भी भाग्य में होता है, जो अपने कर्म के जो फल होते हैं वो तो ज़रूर सबको भोगना पड़ता है। पर भीम इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने एक ही गलती की हमारे जीवन में, जिसके कारण अभी हमें ये दुख भोग करना पड़ रहा है। जिस दिन पांचाल नंदिनी द्रौपदी का जो वस्त्रहरण हुआ था, उसी दिन ही हम कायरों की तरह बैठे रहे थे और ये सब देख रहे थे। उसी समय अगर हम अपराधियों की हत्या करते तो आज हमें ये सब भोगना नहीं पड़ता। और अर्जुन ने भी कहा कि सूतपुत्र कर्ण ने जिस प्रकार हमें मतलब अपमानित किया और हमने उसे बहुत आसानी से सह भी लिया चुप बैठकर, और हम ये दुख अभी भोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और अब सहदेव ने कहा कि शकुनी ने हमें अपने कपट के जाल में हमें पूरी तरह से बांध दिया। और उसी समय हमने शकुनी के सिर से उनका जो शरीर है वो अलग नहीं किया और इसीलिए हमें अभी ये सब भोग करना पड़ रहा है। और मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे तो सब धर्म कर्म सब नष्ट हो चुके हैं। तो युधिष्ठिर भी अपने भाइयों की अवस्था देखकर वो बहुत दुखी थे। पर वो एक बहुत ही विज्ञ व्यक्ति थे, बहुत ही जानने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने कहा कि हुआ यही है कि हम भी पूरी तरह से हमारे रास्ते से भटक चुके हैं और हमें बहुत ही ज़ोर से प्यास लग रही है। तो नकुल, तुम थोड़ा ऊपर चढ़कर देखो पेड़ के ऊपर कि पास मतलब आसपास में कोई जलाशय है क्या, कोई जल का मतलब भंडार है क्या। तो नकुल ने कुछ ही दूर देखा कि एक पुष्करिणी है। और उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल तुम जाकर थोड़ा पानी ले हम सबके लिए। तो नकुल जब उस जलाशय के पास पहुँचे, वहाँ पर वो पानी बहुत ही स्वच्छ था। और वो जब वो पीने लगे, मतलब वो जब पीने का समय वो पानी पीने का, तो उसी समय एक वाणी कहीं से सुनाई देगी। और उन्होंने उस वाणी से यही सुनाई दिया गया कि पांडुपुत्र, तुम्हें दुस्साहस क्यों कर रहे हो, मैं इस पुष्करिणी का मालिक हूँ और तुम अगर मुझे संतुष्ट नहीं करोगे तो हम ये पानी नहीं पी सकते। और पानी मतलब पीने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और नकुल ने इन सबको इनकार कर दिया और मतलब इन्हें सब बेकार ही समझे। तो वो पानी पीने लगे और पानी पीने कुछ समय बाद ही वो अचेत होकर गिर गए। तो जब नकुल कुछ समय तक लौटे नहीं, तो तभी युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि मतलब युधिष्ठिर को चिंता आने लगी। तो उन्होंने सहदेव को भेजा कि जाओ देखो क्या क्या हुआ है और हमारे लिए पानी लेकर आओ। तो वहाँ पर सहदेव भी गए तो उन्होंने भी यही हालत देखी नकुल की। पर उस वाणी से फिर सहदेव को भी वही बात बताएगी जो उस वाणी ने मतलब उस वाणी ने जो बात नकुल को बताई थी वही बात सहदेव को बताई। पर सहदेव ने सुना नहीं और सहदेव के साथ भी वही हालत हुआ। और उसके बाद कुछ समय बाद जब युधिष्ठिर और भी चिंतित होने लगे और उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम जाओ और देख के आओ क्या हुआ है। तो अर्जुन के साथ भी
कुछ यही हालत है। और अर्जुन भी मतलब धनुष बाण सब लेकर गए कि शायद कोई शत्रु ने आक्रमण किया है, जिसके कारण मेरे 2 भाई लौटे नहीं। तो वो भी चले गए अपने धनुष सब कुछ लेकर आक्रमण करने के लिए। और वहाँ पर भी उनका भी वही हालत हुआ। उन्होंने देखा अपने 2 भाइयों को कि मतलब वो अचेत होकर पड़े, पर उन्होंने सोचा पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर मैं शत्रुओं का दमन करूँगा जो भी आसपास हो गए। तो वो भी पानी पीने लगे। फिर वो वाणी से यही सुनाई देगी, पर अर्जुन ने फिर नहीं सुना और अर्जुन पानी पी ले और वो भी अचेत होकर गिर गए। उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने भीम को भेजा कुछ समय पश्चात, और भीम भी जब वहाँ पर गए तो उन्हें पता चल गया कि ये यक्ष ने ही किया है, यक्षों का ही कार्य है और इनके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए। पर उससे पहले मैं मतलब भीम ने सोचा कि उससे पहले मतलब इस युद्ध से पहले मैं थोड़ा पहले पानी पी के अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ। तो वो भी पानी पीने लगा और वो भी अच्छे थे, मतलब जरूर पानी पीने से पहले फिर से वही वाणी सुनाई दी कि पानी मत पियो। तो भीम ने कहा उसी समय कि तुम मुझे पानी पीने के लिए मना करने वाले होते कौन हो, और वो भी पानी पी गए। तो वो भी उसी प्रकार अचेत होकर गिर गए। उसके बाद युधिष्ठिर भी चिंतित होने लगे कि भाई मतलब 4 भाई जा चुके हैं और कोई भी नहीं लौटा अभी तक। तो वो फिर युधिष्ठिर चले उनको ढूंढने के लिए। और कुछ समय बाद वो युधिष्ठिर ने एक सुंदर सरोवर को देखा, वही सरोवर को। और वहाँ मतलब वो तो बहुत ही सुंदर सरोवर था, पर सौंदर्य को देखने से पहले उन्होंने देखा कि उनके जो 4 भाइयों हैं वो मतलब नीचे पड़े हुए हैं। और वो युधिष्ठिर बिल्कुल पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे उनके 4 भाई गिर सकते हैं इस तरह से। भीम की गदा, अर्जुन के धनुर्बाण, सहदेव के खड्ग और नकुल मतलब नकुल के भी जो खड्ग है वो सब गिरे हुए हैं। और वीर भ्राताओं का ये प्राणहीन शरीर देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखित हो गए। और युधिष्ठिर ने मतलब युधिष्ठिर शोक के कारण वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि हे भीम, तुम कहाँ गए? दुर्योधन की जो तुमने जांग तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की थी वो कहाँ गई? हे धनंजय, संसार में ऐसा कोई वीर नहीं कि जो तुमको हरा सके, और तुम अभी यहाँ पर कैसे गिरे पड़े हो? और तुम दोनों की हालत तुम सबकी हालत देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमने सब राज्य लक्ष्मी प्राप्त करने का या हमें जो राज्य जीतने का आगे जो युद्ध जीतने का हमने जो विचार किया था, हमने सोचा था, ये सब सपना टूटते हुए मुझे लग रहा है। और वनवास का दुख के बाद क्या ये भी एक दुख बाकी था? हमने 12 वर्ष का वनवास अभी सहन किया और अभी ये भी एक दुख था कि मेरे 4 भाइयों को, मेरे अनुज भाई नकुल और सहदेव को की मरी हुई शरीर को भी मुझे मेरे सामने देखना पड़ रहा है। और युधिष्ठिर ऐसे रोने लगे और भाई का जो मृत्यु रहस्य वो उनको समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर ने देखा कि पूरे संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो कि उनके भाइयों को पराजित कर सकता है। और उन्होंने एक और चीज़ भी नज़र किया कि जो उनके भाइयों के शरीर पर कोई भी अस्त्र शस्त्र का कोई चिन्ह नहीं था और कोई शत्रु का भी मतलब शरीर का चिन्ह भी था नहीं। तो युधिष्ठिर ने सोचा शायद उस पुष्करिणी में दुर्योधन ने विष मिलाया है, पर पानी में या भाइयों के मुंह में भी विष का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। और इसी से युधिष्ठिर ने जब देखा भाइयों के ओर तो मतलब विष का तो कोई चिन्ह नहीं था, पर ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत शांति से सोए हुए हैं। और इसी समय युधिष्ठिर को बहुत जोर से उनको मतलब प्यास लगी और वो पानी पीने गए उस पुष्करिणी के पास। और जब वो पानी पीने को थे उसी समय एक वाणी सुनाई दी गई, वो जो वाणी पहले सुनाई दे जा रही थी उन्होंने। और उस वाणी में यही कहा गया कि युधिष्ठिर, जो तुम्हारे भाइयों ने जो गलती की है तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो और उत्तर देने के पश्चात मेरे मतलब पुष्करिणी से तुम पानी पी सकते हो। इसलिए तुम्हारे भाइयों का जो दशा हुआ है तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तो तुम अपना वही हाल मत करो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम हो कौन? तो उस वाणी ने उत्तर दिया, मतलब वाणी से यही सुनाई दी गई कि मैं एक सारस पक्षी हूँ और इस पुष्करिणी में से जो भी मछली मिलती है उसको खाकर मैं जीता हूँ। और एक सारस पक्षी ऐसा काम कर सकता है? युधिष्ठिर को तो ये विश्वास होने नहीं वाला था। तो उन्होंने मतलब वो जो वाणी का असली रूप क्या है वो जानना चाह रहे थे युधिष्ठिर। और वहीं पर है वो वाणी से यही सुनाई दी गई कि मैं हूँ यक्ष और इस सरोवर के मैं अधिकारी हूँ और मेरे खिलाफ बल प्रयोग करने की चेष्टा दिखाकर तुम्हारे भाइयों का मृत्यु हुआ है, तो तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे या नहीं? तो युधिष्ठिर ने, क्योंकि युधिष्ठिर समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप प्रश्न पूछे और मैं उत्तर दूंगा। पर ये जो प्रश्न जो सब थे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और मैं अगर इस वीडियो में उसको बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसको अगले वीडियो में अगर मैं इसको बना दूँ कि ये एक सीक्रेट की तरह मैं बना लूँ कि यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या प्रश्न पूछे थे, ये अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में छोड़ दूँ तो ये शायद मेरे विचार में बेहतर होगा। तो आगे क्या आप जानते हैं, ये सब बहुत सारे प्रश्न पूछे जो कि एक ज्ञानी व्यक्ति उत्तर दे सकता था।
और यक्ष ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सबको सटीक रूप से उत्तर दिया। और ये सब प्रश्नों का सटीक रूप से उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर के धर्मनिष्ठा को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर को अपने 4 भाई का जीवन प्रदान कर दिया। और वहीं से ही सबका जो प्यास था पानी पीने का वो सब भी बुझ गया। और तभी यक्ष ने धर्म देवता का रूप धारण किया और अपने आप को प्रकाश किया और उन्होंने कहा कि हे कौंतेय, मैं सिर्फ तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए मैं पहले एक हिरण के रूप में आया था और मैंने उस ब्राह्मण से वो अग्नि जलाने के लिए जो भी लकड़ियाँ थे वो चुरा कर लिया था। मैंने इसी कारण के लिए कि मैं तुम्हारा एक परीक्षा ले सकूँ और मैं इस परीक्षा से संतुष्ट हुआ हूँ और तुम्हारा वनवास तुम्हारा भी समाप्त होने को है और कुछ ही दिन बाकी है और उसके बाद तुम 1 साल अज्ञातवास में रहोगे। तो मैं तुम्हें यही वर देता हूँ कि अज्ञातवास के समय तुम्हें और कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम जो भी छद्मवेश धारण करोगे उसमें पूरी तरह से सफल होगे। और तुम अभी उस ब्राह्मण के ये सब लकड़ी ले जाओ और मैं यहाँ से चलता हूँ। और यही हमें जानने को मिला कि पूरे 12 वर्ष में भी जो वनवास भी था उसमें भी पांडवों को बहुत परीक्षा के सम्मुखीन होना पड़ा। और अर्जुन ने कठोर तपस्या करके अपने भाइयों से और द्रौपदी से दूर रहकर उन्होंने दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीम ने अपने बड़े भाई हनुमान से मिलकर भी बहुत बल उनको मिली और तेज में मिली। और आखिर में युधिष्ठिर अपने पिता के ही परीक्षा में, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर के पिताश्री थे, तो आखिरकार युधिष्ठिर अपने ही पिताश्री की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और आगे जाकर वो विजय के पथ में बढ़ने लगे। और महाभारत में युधिष्ठिर और धर्म के इस जो बातचीत को ये बहुत ही एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। और यहाँ पे इस कहानी से यही सीखने को मिलती है कि धर्म का रास्ता ही सबसे उचित रास्ता है और इसके सिवाय और कोई श्रेष्ठ रास्ता है नहीं। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगला वीडियो में पक्का डालूंगा जो प्रश्न पूछे थे धर्म ने युधिष्ठिर को, वो वीडियो में डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। और चलिए मिलते हैं बाद में और वीडियो का आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।